नमस्कार, मैं उपमा में उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 24 जून, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर्स से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी टीईटी परीक्षा 2026 का शेड्यूल हुआ जारी। लखनऊ अग्निकांड के बाद 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। यूपी में हुई मानसून की एंट्री, कई जिलों में अलर्ट जारी। गरीब बेटियों के लिए वरदान बनी सरकारी विवाह योजना। प्रयागराज में 17 इलेक्ट्रिक बसों से बड़ी परिवहन सुविधा। तो चलिए नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी टीईटी 2026 परीक्षा का टाइम टेबल हुआ जारी। उत्तर प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा चयन आयोग ने यूपी टीईटी 2026 का टाइम टेबल जारी किया। परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को 60 जिलों के 995 केंद्रों पर होगी। 2 शिफ्ट सुबह 9:30 से 12 बजे और 2:30 से 5 बजे तक होंगी। परीक्षा कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 स्तर के लिए अलग अलग आयोजित की जाएंगी। यूपी की बेटियों को मिलेगा आईटी गांधीनगर में नवाचार का अवसर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और गाजियाबाद के 2 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का चयन आईटी गांधीनगर के क्यूरियोसिटी प्रोग्राम 2026 के लिए हुआ है। छात्राओं ने उत्कृष्ट उपस्थिति और कार्य प्रदर्शन से यह उपलब्धि हासिल की है। कार्यक्रम में वे विज्ञान, गणित और नवाचार से परिचित होकर नई सीख प्राप्त करेंगी। गरीब बेटियों के लिए वरदान बनी सरकारी विवाह योजना। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 9 वर्ष में 5.54 लाख से अधिक गरीब बेटियों की शादी कराई गई। प्रत्येक नवविवाहित के खाते में 60,000 रुपए, 25,000 का सम्मान और 15,000 विवाह आयोजन पर खर्च किया जाता है, जिससे आर्थिक सुरक्षा मिलती है। यूपी में हुई मानसून की एंट्री, कई जिलों में अलर्ट जारी। मानसून ने बलिया के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर लिया। वाराणसी, कुशीनगर समेत पूर्वांचल के कई जिलों में अगले दिनों बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून सक्रियता धीरे धीरे बढ़ेगी और गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि कुछ स्थानों पर हीट वेव अलर्ट भी समाप्त हो रहा है। प्रयागराज में 17 इलेक्ट्रिक बसों से बड़ी परिवहन सुविधा। प्रयागराज में आरजी मोबिलिटी की रशियन तकनीक वाली 11 इलेक्ट्रिक बसें शुरू हुई, जिससे कुल 17 बसें हो जाएंगी। ये शंकरगढ़, मंझनपुर, सरिया, अकील और सुल्तानपुर मार्ग पर चलेगी। किराया जनरल जैसा ही है। बसें सीसीटीवी युक्त, प्रदूषण मुक्त है। कुल 33 बसों में से चल आएंगी, जिससे सुरक्षा सुविधा और बेहतर होगी। यूपी शिक्षा संस्थानों में प्लास्टिक मुक्त परिसर अभियान शुरू। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलीथीन, प्लास्टिक बोतल, कप, प्लेट और चम्मच पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। अब कुल्हड़, कागज के बर्तन और जूट के थैले का उपयोग होगा। प्लास्टिक से स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान बताया गया है। साथ ही अभियान भी चलाया जा रहा है। यूपी एक्सप्रेसवे किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से चमके छोटे शहर। उत्तर प्रदेश के नए एक्सप्रेसवे छोटे शहरों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। इनके किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स हब बनने से कनेक्टिविटी, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे। इससे स्थानीय उद्योग, छोटे व्यवसाय और रोजगार के नए अवसर मिल रहे और क्षेत्रीय विकास तेज हो रहा है। यूपी के कोचिंग सेंटरों में अग्नि सुरक्षा पर सख्त अभियान शुरू। लखनऊ अग्निकांड के बाद यूपी के कई जिलों में कोचिंग संस्थानों और डिजिटल लाइब्रेरी की अग्नि सुरक्षा की जांच शुरू हो गई है। प्रशासन ने फायर एनओसी, आपातकालीन निकास, वायरिंग और सुरक्षा मानकों की जांच के निर्देश दिए हैं। 1 सप्ताह तक विशेष अभियान चलाकर निरीक्षण और मॉक ड्रिल होगी। बनारसी रोपवे से सफर होगा बेहद आसान और तेज। बनारसी रोपवे का किराया न्यूनतम 10 रुपये और अधिकतम 50 रुपये तक तय किया गया है। कैंट से गोदौलिया तक यात्रा 50 रुपये में होगी। स्मार्ट पास पर 20% अतिरिक्त छूट मिलेगी। यह 3.75 किलोमीटर परियोजना 15 से 16 मिनट में सफर पूरा कराएगी और शहर के यातायात में प्रदूषण को कम करेगी। लखनऊ अग्निकांड के बाद 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद सीएम योगी ने दौरे रद्द कर दिए। एसआईटी गठित की गई। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 4 अब से सस्पेंड किए गए। घटना में एनिमेशन सेंटर में आग लगी थी। मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजा घोषित किया गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एसआईटी रिपोर्ट ने सरकार को सौंपी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सरकार को 20 पेज का प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है। इसके लिए एफआईआर और ट्रांजिट पुनः गठन की सिफारिश की गई है। सिंधी समाज ने 200 किलो चांदी के ईंटों के उपयोग पर सवाल उठाया। केजरीवाल ने चंपत राय पर कार्रवाई की मांग की है। बड़े हनुमान मंदिर में 3 मार्गों से होगी श्रद्धालु की एंट्री।
प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर में 38 एकड़ रुपए की लागत से कॉरिडोर निर्माण जारी है। महंत बलवीर गिरी ने निर्माण अधीन क्षेत्रों से दूर रहने और निर्धारित मार्ग का प्लान करने की अपील की है। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 3 अलग अलग मार्ग तय किए गए हैं और कार्य तेज किया जा रहा है। अतीक अहमद की संपत्तियों पर एसआईटी की जांच शुरू। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके करीबियों की संपत्ति की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। शिकायत के बाद टीम दस्तावेज और संपत्तियों की जांच करेगी और हर सप्ताह रिपोर्ट देगी। अतीक की मौत के बावजूद उसके नेटवर्क से जुड़ी जमीन कब्जे और अवैध संपत्तियों की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। लखनऊ में बिजली कटौती और लो वोल्टेज से मिलेगी राहत। लखनऊ में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 550 करोड़ रुपए का प्लान तैयार किया गया है। 7 नए उपकेंद्र, 1 ट्रांसमीटर सब स्टेशन और 7 नए फीडर बनाए जाएंगे। इससे 10 लाख लोगों को राहत मिलेगी। लो वोल्टेज, ओवरलोडिंग और बिजली कटौती की समस्या 2031 तक काफी हद तक कम होगी। यूपी में बाजार स्ट्रीट नियमों पर शासन का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश शासन ने स्पष्ट किया कि बाजार स्ट्रीट क्षेत्रों में मिश्रित भू उपयोग की अनुमति रहेगी। ऐसे भूखंड पर भूतल और प्रथम तल का व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है, जबकि ऊपर के तल आवासीय होंगे। भूस्वामी के अनुरोध पर भूतल व प्रथम तल को आवासीय भी बनाया जा सकता है। होम स्टे नीति भी संशोधन किया गया है। अंबेडकर नगर मंदिर चोरी से सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। अंबेडकर नगर मंदिर में चोरी से सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। अंबेडकर नगर के रामनगर बाजार स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में चोरों ने जाली तोड़कर दान पात्र से करीब 10,000 रुपए चुरा लिए। सुबह घटना का पता लगने से स्थानीय लोगों में आक्रोश और फैल गया और पुलिस गश्त पर सवाल उठे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर मामले की जांच आगे कर रही है। मेडिकल कॉलेज में स्थापित हुई भारतीय चिकित्सा त्रिमूर्ति। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भगवान धन्वंतरी, आचार्य चरक और आचार्य श्रुति की मूर्तियां स्थापित की गई। यह पहल छात्रों को भारतीय चिकित्सा विरासत से जोड़ने और मानव सेवा के लिए प्रेरित करने का प्रयास है। NCISM ने भी इस अनूठी पहल की सराहना करते हुए इसे राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बताया है। बांके बिहारी मंदिर में भक्तों को मिलेगा अव्यवस्थित प्रसाद। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में अब तिरुपति की तर्ज पर श्रद्धालुओं को प्रसाद देने की व्यवस्था शुरू करने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट गठित समिति मंदिर के पास भोग निर्माण का स्थान तलाश रही है। उद्देश्य है कि हर भक्त को गुणवत्तापूर्ण प्रसाद मिले और भीड़ में होने वाली दिक्कतें कम हो। यूपी शिक्षक संघ ने 8वें वेतन आयोग को भेजे सुझाव। उत्तर प्रदेश राजकीय शिक्षक संघ ने 8वें वेतन आयोग के लिए विशेष वित्त सुझाव दे भेजे हैं। संघ ने LT प्रवक्ता, प्रधान अध्यापक और प्रधानाचार्य संवेक की ग्रेड वेतन बढ़ाने तथा शिक्षकों को SP लाभ देने की मांग की है। संघ का तर्क है कि अन्य अधिकारी कर्मचारी की तरह शिक्षकों को भी समान अवसर और वेतन संरचना मिलनी चाहिए। सपा पर योगी का हमला, माफिया राज की दिलाई याद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा और हमीरपुर में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब माफिया खत्म हो चुके हैं और बेटियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बुंदेलखंड में सड़क, जल, उद्योग और सुरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। लखनऊ अग्निकांड पर अखिलेश यादव ने जताया दुख। लखनऊ के भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की मौत पर अखिलेश यादव ने शोक जताया। उन्होंने घायलों के बेहतर इलाज और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने जिम्मेदार तय करने और भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की अपील की और पीड़ित परिवार को न्याय देने की। ऋषभ पंत ने LSG छोड़ी, दिल्ली कैपिटल्स में की वापसी। ऋषभ पंत ने LSG छोड़कर दिल्ली कैपिटल्स में वापसी की। कुलदीप यादव के साथ हाई प्रोफाइल ट्रेड हुआ। पंत की सैलरी 27 करोड़ से घटकर 15 करोड़ हुई। कप्तानी विवाद और खराब प्रदर्शन कारण बने। कुलदीप LSG में 13.5 करोड़ रुपए में शामिल हुए। यह IPL का बड़ा ट्रेड समझौता है। दिशा पटानी ने अक्षय को खिलाया घर का खाना। दिशा पटानी, अक्षय कुमार, राजपाल यादव, अक्षरा सिंह फिल्म वेलकम टू द जंगल के प्रमोशन के दौर बरेली पहुंचे। दिशा के माता पिता ने एयरपोर्ट पर घर का खाना बनाकर भेजा, जिसे सभी ने खाया और अक्षय ने खूब तारीफ की। टीम मुरादाबाद भी गई थी। तेज चलने के बावजूद पंखा हवा नहीं दे रहा है। गर्मी में कई बार सीलिंग फैन तेज घूमने के बावजूद हवा नहीं देता। इसका मुख्य कारण ब्लेड्स पर जमे धूल, पंखियों का गलत एंगल या मुड़ जाना, कमरे में खराब वेंटिलेशन और पंखे का गलत दिशा में घूमना है। इसके अलावा कमजोर कैपेसिटर भी हवा कम होने की वजह बन सकता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख।
आज ही के दिन 1564 में रानी दुर्गावती ने मुगलों से लड़ते हुए बलिदान दिया था। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक की ताजपेशी हुई थी। 1974 में भारत ने 42 रन पे ऑल आउट हुआ था। 1963 में राष्ट्रीय टेलीक्स सेवा शुरू हुई थी। साथ ही 1980 में राष्ट्रपति वीवी गिरी का आज ही के दिन निधन हुआ था। 2010 में विंबलडन का सबसे लंबा टेनिस मैच आज समाप्त हुआ था। हम प्रतिदिन 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? ऑप्शन ए 70.64%, ऑप्शन बी 65.7%, ऑप्शन सी 68.8%, ऑप्शन डी 72.9%। आंसर है ऑप्शन सी 68.8%। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक कौन सा जिला है? ए कनौज, बी कानपुर, सी बरेली, डी झांसी। आंसर है डी झांसी। आम आदमी बीमा योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ था? ए 2000, बी 2005, सी 2008, डी 2010। आंसर है 2008। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जैविक उर्वरक उत्पादक केंद्र हैं? ए 10, बी 17, सी 15 और डी 22। आंसर है 17। उत्तर प्रदेश में भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? ए कानपुर, बी मेरठ, सी सीतापुर, डी लखनऊ। आंसर है डी लखनऊ। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, यूपी में महिलाएं कितने प्रतिशत सुरक्षित है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।